कार्यकर्ता तो चाहते हैं आपके चिराग पासवान सीएम बने। नहीं, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। मतलब आप कहना चाहते हैं 30 में नहीं 25 में ही चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नेता का जो भी फैसला रहेगा उसके साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। युवा प्रकोष्ठ ये मांग करती है कि आगामी 2025 के विधानसभा में चिराग पासवान जी चुनाव लड़े और अब तक भारत के सबसे ऊंच पटल पे उन्होंने बिहार को रखा है। मैं चाहता हूं कि 2025 में वो बिहार विधानसभा के पटल पे भी बिहार की बातों को रखें। मतलब आप कहना चाहते हैं 30 में नहीं 25 में ही चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप लोगों की मांग है और कल ही से मैं देख रहा हूँ पोस्टर बदले जा रहे हैं। अब बिहार स्वागत कर रहा है, करने का इंतजार कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बिहार की जनता कहते आई है। बिहार का चिराग, बिहार का चिराग। 3 साल पूर्व में आप देखिए जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार के तमाम गांवों में घूमा, पंचायतों में घूमा। आज वही एक समय और घड़ी आ गई है जब बिहार की आवाम चाहती है कि वो बिहार के विधानसभा चुनाव लड़े और खास करके युवा लोजपा रामविलास चाहती है कि बिहार का 2025 का वो विधानसभा का चुनाव लड़े। अब बिहार के तमाम समस्याओं को वो विधानसभा के पटल पे रखने का तो देखिए आपके नेता के बारे में, जो आपके बड़े भाई भी हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके बारे में लगातार पिछले 24 घंटे से बड़ी चर्चा हो रही है। बिहार में वो राजनीति करेंगे, इसको लेकर तमाम चैनल्स अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे? बिहार में राजनीति करेंगे ये तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो बिहार के लोकप्रिय सांसद हैं, बिहार से वो केंद्र मंत्री हैं, वो बिहार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बिहार में तो वो राजनीति हमेशा से कर रहे हैं। तो ये कह देना कि बिहार में उनका स्वागत है, वो बिहार के बेटे हैं भाई, वो बिहार में ही राजनीति कर रहे हैं। पर हाँ, जिस तरीके से उसको पेश किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक दूसरे एंगल में उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारे नेता का जो भी फैसला रहेगा उसके साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। हालांकि हमारे नेता ने ये पहले भी कहा था कि 2025 का चुनाव हम लोग नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ेंगे और 2030 में हम पुनः वापस बिहार प्रदेश आना चाहते हैं। पर इसी के साथ हम एक बहन होने के नाते, सिर्फ उनकी पार्टी की सांसद होने के नाते नहीं, पर एक बहन होने के नाते भी हम कह रहे कि हमारे बड़े भाई का जो भी फैसला रहेगा उसके साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। कि आपके कार्यकर्ता कोई भी खबर हो या कोई भी खबर जब हम लोग भी डालते हैं तो तमाम कार्यकर्ताओं की मांग रहती है कि नहीं, अब चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। तो इससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कार्यकर्ता तो चाहते हैं आपके चिराग पासवान सीएम बने। नहीं, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, इसमें कहाँ संदेह है। और इसीलिए चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से बिहार का परसेप्शन देश स्तर पर बदल रहा है और उस परसेप्शन को बदलने में अब आने वाले समय में जिस तरीके की लीडरशिप की ज़रूरत है, मतलब आधुनिकीकरण के साथ किस तरीके से मॉडर्न डेवलप्ड अगर हम लोग स्टेट की परिकल्पना करते हैं तो मुझे लगता है उसके लिए हमको उस हिसाब के अपने लीडर्स की भी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी में वो नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक दौर होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना महत्वपूर्ण समय और उम्र जो है, एक दौर जो है, वो प्रदेश के विकास में दिया है और अभी भी वो दे ही रहे हैं। एक समय के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे नेता को ये मौका मिले ताकि प्रदेश जो है और ज़्यादा गति से विकास की ओर